नमस्कार, मैं आपका दोस्त ढियली अमित कुमार खड़रा हेल्प डेस्क में आप सबों का स्वागत है। आज हम इस बात का चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि खड़रा पंचायत में जो है सर्वे चालू हो गया और खड़रा पंचायत के खड़रा गांव में सर्वे चालू हो गया। तो आगे हम आपको फील्ड पर भी ले जाएंगे जमीनी स्तर पर, जहां पर अमीन लोग जो है सर्वे कर रहे हैं, उनका क्या कहना है वो आप जानेंगे। और जो ग्रामीण सर्वे करा चुके हैं उनसे जानेंगे कि सर्वे और भी जो ग्रामीण है वो कैसे कराएंगे। तो आइए इसी समय में पहले हम निर्जय चा से मिलते हैं और हम जानते हैं कि ये सर्वे कराने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे और हमको सर्वे कराने के लिए क्या करना होगा, किनसे मिलना होगा। ये एकदम गांव वाली भाषा में आप लोग इस चीज को अच्छा और ध्यान से सुनिएगा जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग सर्वे कराने जोर से बोलिए। अभी जो हम लोग सर्वे कराने जा रहे हैं वो जो अमीन लोग आते हैं यहाँ पर उन लोगों के द्वारा ड्रोन से फोटो लिया गया है। वो हमारे खेत पर क्या चीज से फोटो ले गया? ड्रोन से पहले लिया था। हाँ। वो हमारे खेत पर जाते हैं और मुझे पूछते हैं कि आपका इसमें कितना खेत है, 5 खेत या 6 खेत या 4 खेत। तो हम लोग जो अपने जमीन पर कागज है, शांतिपुर दखल कवच है, जिसकी कागजात है हम लोगों के पास, तो उसमें हम लोग जानकारी देते हैं कि हम लोग का 12 खेत है, हम लोग का 13 खेत है, किसी का 2 खेत है, किसी का कुछ है। उसके बाद अमीन के द्वारा हम लोगों को बताया जाता है कि आप लोग अगर ये जमीन खरीदे हैं तो आप हमको रजिस्ट्री पेपर और उसका रसीद और अपना आधार कार्ड दीजिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं आप लोग अपना खतियानी जमीन है और अभी तक बाप दादा के नाम से ही चल रहा है और आपस में बंटवारा भी नहीं किए हैं, तो आप लोग हम लोग को खतियान दे दीजिए। और अगर आपस में 3 भाई हैं, अगर उसको बांटना चाहते हैं अलग अलग, तो अपना बंटवारा नामा बना के दे के आप उसको अलग हो जाइए। इतना हम लोग को जानकारी दिया जहाँ तक अभी हम लोग कर रहे हैं। फिर हम लोग को उनके द्वारा जिस तरह ककरिया मौजा, नेमुआ मौजा, भोजपुरा मौजा में LPM दिया जाता है, उसको वो लोग लैंड पार्शियल मैप कहते हैं कि एक आपके खसरा को नया दिया गया, अभी खाता नहीं दिया गया, सिर्फ खसरा को दिया गया और उसमें खसरा के साथ आपका नक्शा भी दे दिया। इस बीच में अगर कोई उस खेत का दावेदार होगा कि नहीं ये खेत मेरा है, इन्होंने गलती से लिखा लिया है, तो शिविर लग रहा है बाराहाट में, रोज ऑफिस में आते हैं वहाँ ASO साहिबा और बंदोबस्त पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, और उसमें वो प्रपत्र 14 भरा जाता है कि नहीं ये जमीन मेरे भाई का नहीं, ये मेरा है, या इन्होंने ये गलत खरीदा है, अबे ढंग से इनके पास कोई कागजात नहीं है। तब प्रपत्र 14 हम लोग रैयत लोग उसमें भर के देते हैं। उसमें जो विपक्ष पार्टी है उसको भी बुलाया जाता है कि आपने ये जमीन कैसे हासिल किया है, कहाँ से हासिल किया है, और हम भी अपना कागज दिखाते हैं जो पुल में दिए रहते हैं उनको, अमीन साहब को, और उनसे भी कागज लिया जाता है कि आप भी अपना कागजात दिखाइए। तब जैसा डिसीजन होता है उनके द्वारा किया जाता है। अगर देखा जाता है कि इसमें न्यायालय संबंधी वाद विवाद है तो वो भी अपने हिसाब से उसको लिख कर अपना भेज देते हैं। हमने तो अभी तक जो सर्वे कराया यही देखा। अभी खड़रा का शुरू हो गया है। अगर कोई बाहर में रहते हैं और नहीं है, उनका खेत है खड़रा मौजा में, रसीद है, कुछ भी कोई भी कागज है, तो वो आके अपना कम से कम खेत को चिन्हित कराए कि मेरा इस जगह पोखर के पास 2 खेत है, पासी पोखर के पास, इस पोखर के पास 3 खेत है। कम से कम वो आके अपना खेत को चिन्हित कराकर अपना नाम लिखा दे, अपना मोबाइल नंबर दे दे, फिर बाद में वो कागजात लाके अमीन साहब को दे। ये गांव के स्तर पर अगर सारे ग्रामीण करेंगे तो मुझे लगता है कोई मोटेशन कराने की भी जरूरत नहीं होगी। स्वतः वो मोटेशन आप अपने बंटवारानामा के आधार पर हो जाएगा अमीन के द्वारा। ये अच्छा, मान लीजिए कि कोई जमीन है, कोई गिफ्ट किया है, हाँ, नानी नतनी को गिफ्ट कर दिया, ठीक, और अभी तक नतनी जो है उस जमीन को नहीं अपने नाम पर करवा सका है, हाँ, और कागज भी उसका नहीं मिल पा रहा, लेकिन कुछ कागज जैसे कि कुछ हाथ का कटा हुआ पुराना रसीद है या कुछ पेपर है उसके पास,
क्या उस आधार पर ये सर्वे तो ये तो अब तो ये इससे आगे की जानकारी तो ज़्यादा हम ही नहीं देंगे, हम तो अभी तक ऐसा नहीं देखे हैं। लेकिन ये देखे हैं कि जिसको दान पत्र दिया गया है और दस्तखत हो गया है, दान पत्र इसको दे दिया गया है, तो वैसे लोगों का जमीन हाकिम लोग, ये लोग, अमीन साहब, एसओ साहब, बंदोबस्त पदाधिकारी कागजात को देखते हुए, और अगर आपका उस जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, तो वो लोग अपने स्तर से अपने क्या कानूनी कार्रवाई होके अपना नहीं, रजिस्टर्ड टू में उसका नाम नहीं मिला। तो इतनी बात की जानकारी तो ये आपको अमीन साहब देंगे। तो ठीक है, एक ऐसा केस है, आगे फिर हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस तरह का जो दान पत्र जमीन किसी को मिला है या गिफ्ट में मिला हुआ है जमीन और रजिस्टर्ड टू में उसका नाम दर्ज नहीं है, और तो वो कैसे अपना जमीन को अपने नाम पर करेंगे, इस चीज का चर्चा हम लोग अमीन साहब से मिल करके भी करेंगे। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सर, ये सर्वे जो हो रहा है खड़रा पंचायत का, इसमें जो रैयत कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आएंगे और कैसे क्या होगा, थोड़ा सा एक बार जमीन बताएं। दो तरह का होता है, एक केवाला एक खतियानी। अगर केवाला है तो केवाला और रसीद का जेरोक्स लेके, और खतियानी है तो खतियानी और रसीद का जेरोक्स और साथ में वंशावली लगेगा, और जो रैयत हैं जो जीवित है उनका आधार कार्ड लगेगा। अच्छा, तो मान लीजिए कोई अगर नहीं आ पा रहा है तो उसके विषय में क्या बोलना चाहिए, कोई बाहर में रह रहा है तो उसका क्या होगा? तो जो अगर बाहर में रह रहे हैं तो वो कम से कम अपना भोलीदार को भेज के खेत दिखवा दे, जिसकी काम आसानी से हो जाए। अच्छा, ये काम और कितने दिन तक यहाँ पर उम्मीद है कि चलेगा सर? काम तो जैसे सरकार का जो टारगेट है उसी के अनुसार चल रहा है, और उत्तर पश्चिम दिशा से स्टार्ट किए हैं पावर गेट की तरफ से, अब चलेगा 6 महीना तो चलेगा ही। अच्छा, विशेष रैयत जो यहाँ पर और जो नहीं आ पा रहे उनको कुछ आप बताना चाह रहे हैं? हाँ, उनको यही बोलेंगे कि जो नहीं आ पा रहे हैं वो अपना डॉक्यूमेंट लेके प्लॉट पे आ जाएं। हम डेली आते हैं 10:30 बजे यहाँ प्लॉट पे, और अपना खेत दिखा के अपना